आपके जीवन में दुख क्यों आ गया? मैं बहुत परेशान हूँ। 90 से मैं केस में फंसा हूँ, अभी तक मेरा कोई निवारण नहीं हुआ है। कौन से केस में फंस गए? 302 में। 302 मतलब मर्डर? मेरा एक नाम राशि था। तो आपने किसको मार दिया? मैंने नहीं मारा था, मेरा गांव में नाम राशि था, उसने फंसवा दिया मेरे को। उसने उसके पिताजी की बल्दियत कटवा कर मेरी चढ़वा दी, तो मेरे को फंसा दिया। अच्छा जी सर। तो आप बोल रहे हैं कि हम दुखी हैं? जी देखिए, आप गुनहगार हैं, सही हैं या नहीं ये तो कोर्ट तय करेगा, ईश्वर तय करेंगे जी। लेकिन दुख क्यों आता है ये मैं उत्तर इसका दे सकता हूं। दुख हमें जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हमारा प्रारब्ध हमसे जुड़ा होता है जी। कभी हम अच्छा करते हैं तो हमें उसका फल अच्छा मिलता है जी। कभी हम बुरा करते हैं तो हमें उसका फल बुरा मिलता है जी। तो वही कर्म चक्र है जी। पृथ्वी गोल है ना जी। हमारा किया, हम पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर हमारे खोपड़ी पे आके गिरेगा। बस यही है कि यदि हमने कोई बुरा कर्म कभी किया होगा उसी का फल हमें मिल रहा है, इसलिए जो बीत गया उसे बीत जाने दो और वर्तमान में भगवान का चिंतन करो, आगे गलतियां ना हो इस बात का ख्याल रखो, यही समाधान है। सर मैं तो बहुत चिंतन करता हूँ, मेरे पिताजी माँ बाप भी करते हैं, वो बोलते हैं कि कर्म में प्रधान विप्स कर रखा जो जस करे सो तस पसा। हाँ हुई है वही जो राम रोच राखा को कर तर्क बढ़ावे। फिर वही होगा जो भगवान को मंजूर है, इसलिए ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी में लाओ, यही ठीक है। सर मैं 90 से गुरुजी 90 से केस लड़ रहा हूँ, अभी तक मेरा कोई निवारण ही नहीं हुआ। क्या मेरी पैरोल खराब हो गई, मेरे लड़का के एक्सीडेंट हो गया था तो मेरी पैरोल भी बंद हो गई। मैं 2099 में आया था सजा पढ़ के। 2099 मतलब 1999 में 20 साल पहले काट गया, मैं पहले भी पैरोल जाता था, फिर आ गया 19 में, फिर पैरोल गया रिन्यू करा कर। मेरे लड़का एक ही था, उसका एक्सीडेंट होगा, मेरी पैरोल बंद हो गई। सर तो भगवान के लिए आप बोल रहे हैं भगवान का चिंतन कर, तो मेरे माँ बाप की जिंदगी करके चिंतन करते करते वही मैं भी, मेरे परिवार में मेरे लड़का में से सब वही चिंतन भगवान का भी करती, लेकिन अभी तक कोई मेरा निवारण ही नहीं हुआ। भगवान के चिंतन के तो आपका बेटा भी है या नहीं है? है, लड़का है, पाँव टूट गया उसका, मेरी उसी में पैरोल बंद हो गई। तो फिर ये सोचो कि आप लोगों ने भगवान का चिंतन किया, इसलिए भगवान ने कृपा की और बहुत बड़ा संकट केवल पांव टूटने से टल गया, वरना मृत्यु भी तो हो सकती थी और वो चला भी जाता। इसलिए भगवान की कृपा ने उसके जीवन को बचाया है। आपने जो पुण्य किया है उस पुण्य का फल ये है कि आपका बच्चा इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बच गया, आपके पुण्य का ही फल है, वरना आपके पापों के कारण तो पता नहीं क्या हो जाता। कई बार हमें लगता है कि हम तो इतना पुण्य कर रहे हैं पर फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई आप ये समझो कि आपके पाप ज्यादा होते हैं पर वो ज्यादा पाप जो है ना, आपके किए गए पुण्य उन पापों को रोक करके रखते हैं और आपके पुण्य ही आज आपके परिवार की रक्षा किए हैं। आपका भी समय धीरे से कट जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। सब्र रखो, भगवान का चिंतन बनाए रखो। भगवान की भक्ति ना तो पाप व्यर्थ जाएगा ना तो पुण्य व्यर्थ जाएगा, पुण्य का फल भी मिलकर ही रहता है और पाप का फल भी मिलकर ही रहता है। गुरु जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ठीक है आपने बोला कि भजन करते रहे, वो तो मैं जब से जेल में, जब से ही मैं मतलब भजन पूजन कर रहे हैं। तो जब से जेल में है तब से भजन कर रहे हैं, इसके पहले भजन नहीं करते थे? तो उसका कोई निवारण भी तो बताइए गुरु जी। पहले ये बताओ, जेल आपने बोला जब से जेल में है तब से भजन कर रहे हैं, जब जेल में नहीं थे तब भजन नहीं कर रहे थे? बाहर भी करता था सर मैं। तो पहले ज्यादा करते थे कि अब ज्यादा कर रहे हैं? जी पहले ज्यादा करते थे या अब ज्यादा कर रहे हैं? जी अब ज्यादा है। नहीं पहले भी करता था, वही अभी कर रहे हूँ। तो अब ज्यादा है कि पहले ज्यादा था? अभी ज्यादा कर रहा हूँ। हाँ अभी ज्यादा है जी। तो आप ज्यादा करते रहिए, उसी के पुण्य से तो आपके पुत्र की रक्षा हुई ना। जी जी। तो ये क्यों नहीं सोचते आप, तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? तो कर्म तो मैंने किया भी नहीं तो भी मैं दंड भोग रहा हूँ, मेरे माँ बाप को किसी जन्म का है, इसलिए वो किसी जन्म का है, वो तो भोगना ही पड़ता है। इस जन्म का नहीं है, किसी जन्म का है, पर है। आज की कथा में मैंने ये सब बातें बताई, इसलिए जो बीत गया बीत जाने दो, अब उससे बेहतर बनाओ, भगवान का चिंतन करो और हर हाल में प्रसन्न रहो। भगवान जैसे रखें वो जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ठीक है।
खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले आओ बेटा, यहाँ ये भैया इस तरफ, फिर वो भैया वो खड़े हैं उनको देना फास्ट। हाँ चलो पहले उनको दे दो फिर उनको ले ले आना। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा सवाल ये था हाँ कि दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। क्या दुख है आपको? दुख गुरुजी ये है कि बचपन से माँ बाप बचपन से ही गुजर गए। हाँ और जब पले बड़े तो कोई किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहा। और जो भी दोस्त बनाता हूँ वो रूठ जाते हैं और मुझसे दूर भागते हैं। और मैं बाहर टाइल्स पत्थर का काम करता हूँ, टाइल्स मार्बल का। हाँ तो मैं जैसे रोजी से भी करता हूँ तो कुछ दिन करने के बाद वहाँ तो मेरे पैसे डूब जाते हैं। और कहीं ठेके से भी करता हूँ तो वहाँ पार्टी से मालिक भी रुष्ट हो जाता है। काम बहुत अच्छा करता हूँ। फिर जेल कैसे आ गए? जेल महाराज जी संगत में आया। वो जो आपने शराब का बोला था कि शराब से दूर रहिए, शराब के चक्कर में जेल आया। तो शराब पीकर जेल कैसे आ जाएंगे? शराब पी के गुरुजी क्या हुआ कि लड़का हुआ था मैसेज को, तो उसकी खुशी में लोगों को दारू पिला दिया। तो उन लोगों ने झगड़ा कर लिया और जहाँ पे झगड़ा किया तो बोला इसने इसके पैसे से दारू पिए तो इसको भी जेल ले चलो। वाह, ऐसा हुआ गुरुजी। देखो शराब पीना और शराब पिलाना, देखो समझ लो दुनिया वालों, शराब पीना भी कितना गुनाह है और पिलाना कितना बड़ा गुनाह। तो कितने साल की सजा हुई फिर आपको? गुरुजी 393 लूट के प्रयास में सजा हुई है। पत्रकारों से झगड़ा हो गया था तो इसमें 7 साल की सजा हुई है, जिसमें 2 साल हो गए। अभी 5 साल बाकी हैं जी। तो 2 मेन पार्टनर थे वो छूट के भी चले गए। और गुरुजी मैं तो अब आप सबको ये बोलो कि शराब मत पीना कोई जी। आप सबको क्या बोलना चाहते हैं कि शराब सब पिए? या शराब अच्छी चीज है या बुरी चीज बताओ? बुरी चीज है गुरुजी। कैसे बुरी है? बुरी है जब तो यहाँ पड़े हैं हम। अच्छा, मैंने इस जेल में एक चीज देखी कि अधिकांश केस जो जेल के अंदर कैदी हैं, अधिकांश उनमें 90% शराब पीने के बाद उन्होंने कोई ना कोई गलतियां की हैं। जी गुरुजी, ये बात सही है? जी। मर्डर किया, बलात्कार किया, चोरी की, डकैती की, कुछ भी किया वो शराब पीने के बाद की। तो मूल में शराब है। इसलिए हमारे संत जन ऋषि मुनि कहते हैं बेटा शराब ना पियो, क्योंकि हर फसाद की जड़ शराब है। अच्छा, आप में से कितने मेरे बंदी भाई इस बात से सहमत हैं कि शराब हर फसाद की जड़ है? कितने लोग सहमत हैं? उठाओ हाथ। सब लोग सहमत हैं इस बात से? देखो ये सारे लोग सहमत हैं कि शराब ही जड़ है। अब बताओ प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न यही गुरुजी कि किनका स्मरण करूं तो जो को मैं को दुख से मुक्ति मिले। आप हनुमान जी का स्मरण करो जी। जो शतवार पाठ, देखो कैदियों को क्या करना चाहिए? चौपाई है, जो शतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी महासुख होई। हाँ, 100 बार हनुमान चालीसा का रोज आप पाठ किया करो जेल के भीतर जहां भी हो। 100 बार चलते फिरते जी गुरुजी। 100 बार पाठ करना है आपको। निश्चित ही भगवान की कृपा होगी, आपकी सजा भी कम हो जाएगी और बहुत जल्दी भगवान की कृपा से आप लोग। और अब गलती ना करना, नहीं करेंगे अब गुरुजी। ना शराब पीना, ना अपने पैसों से शराब। देखो आपका बच्चे का जन्मदिन था ना जी। और आपने जन्मदिन में शराब बांटी। काश आप बच्चे का जन्मदिन गौरी गोपाल आश्रम आए होते और अपने हाथों से बच्चों के नाम से अन्य क्षेत्र संतों को बांटा होता, वृद्ध माओं की सेवा की होती, किसी दीन दुखी को भोजन कराया होता, तो आपके बेटे की आयु लंबी होती, आप सुखी होते। पर आपने शराब पिला दी और देखो शराब के कारण झगड़ा हुआ और आप जेल में आ गए। गुरुजी अब मैं आना चाहूँगा वहाँ पे, मैं अपनी सेवा देना चाहूँगा। जो भी टाइल्स पत्थर का काम करता हूँ गुरुजी, उसमें आके मैं सेवा देने का। बिल्कुल आप आइए, जी। पर अब ना शराब लेके आइए वहाँ। नहीं, शराब नहीं लेके आएंगे। हाँ ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है, खुश रहिए।